नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस प्रैक्टिस सेशन में। पिछली क्लास में हमने 1 से लेकर 54 तक के प्रश्नों को देखा था और आज हम आगे के प्रश्नों को देखेंगे। और पहला प्रश्न है इसमें, यानी प्रश्न संख्या 55 है। रचयिता का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। आपको बताना है रचयिता शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रचे प्लस इता जो है रचयिता का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। इसमें अयादि स्वर संधि है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह सुभद्रा कुमारी चौहान का नहीं है? हाल ही में आप लोगों की सुभद्रा कुमारी चौहान की क्लास हुई है, तो आप इस प्रश्न को जरूर लगा पाएंगे। त्रिधारा, मुकुल, स्वदेश के प्रति और तुमुल। आपको बताना है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना कौन सी नहीं है। सही उत्तर है तुमुल। तुमुल जो है यह श्याम नारायण पांडे की रचना है। 1948 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और 1936 में, सबसे पहले 1936 में प्रकाशित हुई थी। तब इसका नाम जो है वह त्रेता के दो वीर था और 1948 में इसका नाम बदल करके तुमुल कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, विधा की दृष्टि से असुमेलित युग्म कौन सा नहीं है? सुमेलित युग्म कौन सा नहीं है? अत्र कुशलम तत्रास्तु पत्र साहित्य, अपनी धरती अपने लोग आत्मकथा, व्यक्तित्व की झांकियां रेखा चित्र या शांति निकेतन से शिवालिक यात्रा वृत्त। आपको बताना है इसमें से कौन से जो है विधा की दृष्टि से सुमेलित रचना नहीं है, यानी कि असुमेलित है। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शांति निकेतन से शिवालिक जो है वह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी पर केंद्रीय एक निबंध संग्रह है जिसके संपादक हैं शिव प्रसाद सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 58। सीधे सादे चित्र किस विधा की रचना है? कहानी संग्रह है, निबंध संग्रह है, संस्मरण है या रेखा चित्र है? सीधे सादे चित्र किस विधा की रचना है? और सही उत्तर है इसका कहानी संग्रह। 1947 ईस्वी में यह सुभद्रा कुमारी चौहान का कहानी संग्रह है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 59 है। चाबुक किसका निबंध संग्रह है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह, इसको नोट कर लीजिएगा। महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सिया रामशरण गुप्त या शांति प्रिय द्विवेदी। चाबुक किसका निबंध संग्रह है? और इसका सही उत्तर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यह निराला जी का निबंध संग्रह है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 60 है। पुस्तकाकार रूप में हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत कौन सा है? लंदन यात्रा, सरयू पार की यात्रा, हरिद्वार की यात्रा या लंदन का यात्री। पुस्तक के रूप में हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत कौन सा है? सही उत्तर है इसका लंदन यात्रा। लंदन यात्रा जो है 1883 में प्रकाशित हुआ यात्रा वृत्तांत है, जो कि श्रीमती हरदेवी जी द्वारा लिखित है। सरयू पार की यात्रा जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, लेकिन इनके जो यात्रा वृत्तांत थे वह एक पुस्तक के रूप में नहीं प्रकाशित हुए थे उस वक्त। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है कि चलना फिरना दौड़ना कैसी क्रिया है? मुख्य क्रिया है, सहायक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया है? कैसी क्रिया है चलना फिरना दौड़ना? सही उत्तर हो जाएगा इसका अकर्मक क्रिया। ये क्रियाएं जो हैं अकर्मक क्रियाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है गुलाब और बुलबुल किसकी काव्य रचना है? नागार्जुन की, शमशेर की, केदारनाथ अग्रवाल की या त्रिलोचन की? गुलाब और बुलबुल किसकी काव्य रचना है? सही उत्तर है इसका त्रिलोचन की, या त्रिलोचन की काव्य रचनाएं हैं। त्रिलोचन की काव्य रचनाएं जो अधिकतर पूछी जाती हैं वह है ताप के ताए हुए दिन, तुम्हें सौंपता हूँ, अर्घान इत्यादि जो है बार बार पूछी जाती हैं, तो उसको याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि शरणागत किसका कहानी संग्रह है? वृंदावन लाल वर्मा, चतुरसेन शास्त्री, जयशंकर प्रसाद या प्रेमचंद। शरणागत जो है किसका कहानी संग्रह है? बहुत ही प्रसिद्ध कहानी संग्रह है यह, और इसका सही उत्तर है वृंदावन लाल वर्मा। अगला प्रश्न, निम्न में से मन्नू भंडारी की रचना कौन सी नहीं है? मैं हार गई, यही सच है, त्रिशंकु या सीट नंबर 6। आपको बताना है इसमें से कौन सी रचना मन्नू भंडारी की नहीं है। और इसका सही उत्तर है सीट नंबर 6, मन्नू भंडारी की रचना नहीं है, यह ममता कालिया की रचना है। अगला प्रश्न है,
इसमें से यण संधि का उदाहरण कौन सा है? लृ प्लस आकृति, इति प्लस आदि, सु प्लस आगतम या उपयुक्त सभी। आपको बताना है इसमें से यण संधि का उदाहरण कौन सा है, और इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। सभी जो है यण संधि के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि पत्रात्मक शैली में लिखा गया हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? विश्वास की वेदी पर, दिल्ली का दलाल, चंद हसीनों के खतूत या चॉकलेट। आपको बताना है कि पत्रात्मक शैली में लिखा गया हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है, और इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद हसीनों के खतूत। यह उग्र जी का उपन्यास है, 1927 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। निरालाकृत तुलसीदास कितने छंदों का खंड काव्य है? 101, 108, 111 या 102। आपको बताना है कि निराला की जो तुलसीदास रचना है वह कितने छंदों की है। सही उत्तर है 101 छंद। इसमें 101 छंद हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हिंदी का दलित उपन्यास कौन सा है? प्रथम दलित उपन्यास, बंधन मुक्ति, छप्पर, मिट्टी की सौगंध और पलायन। आपको बताना हिंदी का प्रथम दलित उपन्यास कौन सा है? सही उत्तर है छप्पर। इसे हिंदी का प्रथम दलित उपन्यास माना जाता है और इसके लेखक हैं जयप्रकाश करदम। 1994 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। हालांकि कुछ विद्वान बंधन मुक्ति को भी हिंदी का प्रथम दलित उपन्यास मानते हैं, लेकिन सर्वमान्य मत जो है वह छप्पर के लिए है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि रेवती रमण में कौन सा समास है? यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बहुब्रीहि समास है, तत्पुरुष है, द्वंद्व है या कर्मधारय है? रेवती रमण में कौन सा समास है? और इसका सही उत्तर है बहुब्रीहि समास। इसमें बहुब्रीहि समास है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। बनारस के बुनकरों के जीवन यथार्थ पर आधारित उपन्यास कौन सा है? झीनी 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 बदरिया, पांव तले दूब, काशी का अस्सी या समर शेष है। आपको बताना है कि बनारस के बुनकरों के जीवन यथार्थ का चित्रण किस उपन्यास में मिलता है, और इसका सही उत्तर है झीनी 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 बदरिया। यह अब्दुल्ला बिस्मिल्लाह की का उपन्यास है, 1986 में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? पद्मावत, रामचरितमानस, पृथ्वीराज रासो या वैदेही वनवास। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? सही उत्तर है इसका पृथ्वीराज रासो को। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस रचना को मैथिली का विश्वकोश कहा जाता है? पदावली को, कीर्तिलता को, उक्ति व्यक्ति प्रकरण को या वर्ण रत्नाकर को। किसको जो है मैथिली का विश्वकोश कहा जाता है? सही उत्तर है इसका वर्ण रत्नाकर को। अगला प्रश्न, जिनके यश प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लागे। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? विरोधाभास है, व्यतिरेक है, असंगति है या विभावना है? सही उत्तर है इसका व्यतिरेक अलंकार। उपमेय की उपमान से अधिकता या न्यूनता सूचित करने वाले अलंकार को व्यतिरेक अलंकार कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है सौंदर्यम अलंकार। अलंकार की परिभाषा किसकी है? वामन की, रुद्रट की, दंडी की या भामह की? सौंदर्यम अलंकारम यानी सौंदर्य ही अलंकार है, यह किसने कहा था? सही उत्तर है वामन ने कहा था। वामन सही उत्तर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सात्विक अनुभाव नहीं है? सात्विक अनुभाव संख्या में 8 होते हैं और आपको बताना इसमें से कौन जो है सात्विक अनुभाव नहीं है। रोमांस, स्वेद, अश्रु या स्वप्न। सही उत्तर है इसका स्वप्न। स्वप्न जो है एक संचारी भाव है, यह जो है सात्विक अनुभाव नहीं है। संचारी भाव 33 होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है भगवती चरण वर्मा के किस उपन्यास में पाप और पुण्य के नैतिक प्रश्न का चित्रण है? सामर्थ्य और सीमा, चित्रलेखा, अपने खिलौने या प्रश्न और मारीचिका। किसमें जो है पाप और पुण्य के नैतिक प्रश्न का चित्रण है, यानी पाप और पुण्य का चित्रण किया गया है? सही उत्तर है चित्रलेखा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है
अबूतर कबूतर किसकी रचना है? यहाँ पर अबूतर रहेगा। अबूतर कबूतर किसकी रचना है? अशोक वाजपेयी, उदय प्रकाश, मंगलेश डबराल या राजेश जोशी? आपको बताना है या किसकी रचना है। सही उत्तर है इसका उदय प्रकाश। उदय प्रकाश की रचना है यह। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक विशाख के देवी चंद्रगुप्त के आधार पर रचित है? चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, धूस्वामिनी या करुणालय? आपको बताना है कि कौन सा नाटक जो है जो जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित है वह विशाख संस्कृत के जो लेखक हुए हैं, जो आचार्य हुए हैं विशाख, उनके देवी चंद्रगुप्त नाटक के आधार पर रचित है। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी रचित है। अगला प्रश्न है, कोलकाता थिएटर की स्थापना कब हुई थी? 1874 ईस्वी, 1875 ईस्वी, 1876 ईस्वी या 1877 ईस्वी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिएगा। कोलकाता थिएटर की स्थापना जो हुई थी 1877 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, कुछ उथले कुछ गहरे किसका निबंध संग्रह है? कुछ उथले कुछ गहरे किसका निबंध संग्रह है? शिवपूजन सहाय, गोविंद नारायण मिश्र, गुलाब राय और पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी? कुछ उथले कुछ गहरे किसका निबंध संग्रह है? सही उत्तर है इसका गुलाब राय। गुलाब राय का निबंध संग्रह है। ध्यान दीजिएगा, नाम ऐसा है कि आपसे इसकी विधा पूछी जा सकती है, तो यह एक निबंध संग्रह है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, उजली आग किसका गद्य गीत है? रामधारी सिंह दिनकर का, अज्ञेय जी का, अशोक वाजपेयी जी का या वृंदावन लाल वर्मा का? उजली आग किसका गद्य गीत है? गद्य गीत आपके सिलेबस में लगे हुए हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा, इनको याद रखिएगा। सही उत्तर है रामधारी सिंह दिनकर। यह रामधारी सिंह दिनकर जी का गद्य गीत है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, स्वाहा शब्द में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया या चतुर्थी? स्वाहा शब्द में कौन सी विभक्ति है? सही उत्तर है चतुर्थी विभक्ति। स्वाहा, नमः इत्यादि में जो है चतुर्थी विभक्ति होती है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बकरी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, द्रौपदी सुरेंद्र वर्मा, तिलचट्टा, मुद्रा राक्षस और अंधा कुआं सुरेंद्र वर्मा? कौन सा सुमेलित नहीं है? सही उत्तर है अंधा कुआं सुरेंद्र वर्मा। यह सुरेंद्र वर्मा का नहीं है, लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है। 1955 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और इसमें शराबी पति द्वारा पत्नी पर किए गए अत्याचारों का वर्णन मिलता है। तो तथ्यों से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे प्रश्न बन सकता है कि किस नाटक में शराबी पति द्वारा पत्नी पर किए गए अत्याचारों का वर्णन मिलता है, तो वह हो जाएगा अंधा कुआं नाटक। अगला प्रश्न है कि टूटते परिवेश नामक चर्चित नाटक के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर हैं, भीष्म साहनी हैं या मोहन राकेश हैं या जगदीश चंद्र माथुर हैं? किसका नाटक है टूटते परिवेश? सही उत्तर है इसका विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर का नाटक है टूटते परिवेश। 1974 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक रहा यह। अगला प्रश्न है, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौरात नर, वा पाए बौराए? इसमें कौन सा अलंकार है? काव्यलिंग, यमक, उदाहरण या अतिशयोक्ति? इसमें कौन सा अलंकार है? सही उत्तर है इसका काव्यलिंग। ध्यान दीजिएगा, जब दोनों पंक्तियां देकर पूछे परीक्षा में तो हो जाएगा काव्यलिंग, लेकिन पहली पंक्ति ही दे तो वहां पर यमक अलंकार है। अगला प्रश्न देखते हैं। मुसलमानी राज्य हैजे का रोग है और अंग्रेजी क्षय का किसका कथन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का, बालकृष्ण भट्ट का, प्रताप नारायण मिश्र का या प्रेमघन का? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। मुसलमानी राज्य हैजे का रोग है और अंग्रेजी क्षय का, यह कथन किसका है? बहुत ही प्रसिद्ध कथन है यह, और यह है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि संस्कृत में सर्वप्रथम एकांकी लिखने का श्रेय किसको है? कालिदास को, राजशेखर को, भास को या दंडी को? सही उत्तर है भास को। भास ने सर्वप्रथम संस्कृत में एकांकी लिखा था। अगला प्रश्न देखते हैं। जमीन पक रही है कि रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती, केदारनाथ सिंह, नरेश मेहता या भवानी प्रसाद मिश्र?
जमीन पक रही है किसकी रचना है? सही उत्तर है इसका केदारनाथ सिंह की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है किराता अर्जुन नियम के रचनाकार कौन है? राजशेखर, श्रीहर्ष, भारवी या माघ? किराता अर्जुन नियम किसकी रचना है? सही उत्तर है भारवी की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 90 है। प्रणाम का सही संधि विच्छेद क्या होगा? प्रमान, प्रनाम, प्रणाम और प्रोणाम। आपको बताना है कि प्रणाम का सही संधि विच्छेद क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, प्र प्लस मान हो जाएगा प्रणाम। अगला प्रश्न देखते हैं। सरस्वती का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है? भारती, शारदा, भामा और वागीश्वरी। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द कौन सा इसमें से नहीं है? सही उत्तर है भामा सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न है कि त्रिशंकु किसका निबंध संग्रह है? अज्ञेय क्या, रामविलास शर्मा का, विवेकी राय का या रामदरस मिश्र का? सही उत्तर है अज्ञेय का। त्रिशंकु जो है अज्ञेय का निबंध संग्रह है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखलाई पड़ती है किसकी रचनाओं में? मुकुटधर पांडे की, सुमित्रा नंदन पंत की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की या श्रीधर पाठक की रचनाओं में? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मुकुटधर पांडे की रचनाओं में सबसे पहले छायावादी प्रवृत्ति देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है कि अपेक्षा पत्रिका के संपादक कौन हैं? तेज सिंह, पंकज बिष्ट, जयप्रकाश करदम या अशोक मिश्र। अपेक्षा पत्रिका के संपादक कौन हैं? सही उत्तर है इसका तेज सिंह। अपेक्षा पत्रिका के संपादक हैं तेज सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कल्पना पत्रिका के संस्थापक कौन थे? अज्ञेय, बद्री विशाल, रघुवीर सहाय या धर्मवीर भारती। कल्पना पत्रिका के संस्थापक कौन थे? सही उत्तर है धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 96 है। छाया पथ किस विधा की रचना है? एकांकी, संस्मरण, गद्य काव्य या रिपोर्टाज। छाया पथ किस विधा की रचना है? सही उत्तर है इसका गद्य काव्य। यह गद्य काव्य है एक। अगला प्रश्न है कि भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम, यह किस कवि की उक्ति है? नंददास, परमानंद दास, कुंभन दास और तुलसीदास। यह हमेशा ही पूछी जाती है। सही उत्तर है कुंभन दास की पंक्ति है। भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पन्हैया टूटी, बिसरी गयो हरिराम। प्रश्न संख्या 98 है। सही युग्म का चयन करना है। भगवती शरण उपाध्याय, विलायत यात्रा, देवेंद्र सत्यार्थी, तूफानों के बीच, राम वृक्ष, बेनीपुरी, हिमालय यात्रा और मोहन राकेश, आखिरी चट्टान तक। कौन सा सही सुमेलित है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मोहन राकेश, आखिरी चट्टान, यही सही सुमेलित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद में हिंदी में अंग्रेजी में कार्य किया जाएगा? अनुच्छेद 342, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 350 या अनुच्छेद 348। सही उत्तर है अनुच्छेद 348 में। अगला प्रश्न है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को किस वर्ष सम्मिलित किया गया था? 1992 में, 1993 में, 2003 में या 2004 में? सही उत्तर है 2003 में। 2003 में सम्मिलित किया गया था। अगला प्रश्न है, अगला और अंतिम प्रश्न है, कुटज निबंध के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, विद्यानिवास मिश्र या हजारी प्रसाद द्विवेदी। सही उत्तर है इसका हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई जारी रखिए, मेहनत कीजिए, खूब मेहनत कीजिए। धन्यवाद।